नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है हमारी परिचर्चा में और आज हम बात करेंगे जंतर मंतर की। जी हाँ, जंतर मंतर पिछले 20 जून से सुर्खियों में है। हमारे न्यायाधीश ने युवाओं को कॉकरोच बोला और अमेरिका में बैठे हुए युवक को बुरा लगा। वहीं से उसने कॉकरोच पार्टी बनाई और अमेरिका से सीधा जंतर मंतर आ गया। अभिजीत दिपके जिनका नाम था, और वो जब से जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष युवा कर रहे हैं या इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं? क्या युवा जाग रहा है या देश के अंदर पहली बार पेपर लीक हुआ है? मोदी सरकार से पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं या नहीं हुए हैं? या उस समय बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? शिक्षा का क्या योगदान रहा? इसके लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी नवनीत से। नवनीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं, युवाओं को लेके जो मुद्दा चल रहा है जनता मंत्र पे, ये कैसा है? और शिक्षा पे जो बवाल ये लोग काट रहे हैं पेपर लीक पे, इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? अरे तो मैं आपने मुझसे सवाल करा, इसमें जो एक शब्द है बवाल, वो बवाल नहीं कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। हक वो सड़क पर आकर ही मांगा जाएगा। हक मांगने का मतलब है कि जैसे जब आजादी, क्रांतिकारियों ने आजादी मांगी थी तो उन्हें भी सड़कों पर आना पड़ा था कैसी बात 1947 कर में। रहे हैं आप? देश आजाद है, आप क्रांतिकारी मतलब पुलिस वालों को पीट के आप क्रांति ला रहे हैं आप तो लोग? एक आप मुझे एक बात बताइए, 2 पुलिस वाले पिट गए और वहां 100 स्टूडेंट पिट रहे हैं, अंतर नहीं दिख रहा आपको? भाई तो शांति से प्रदर्शन करिए ना, क्यों शांति सड़कों पे आ रहे शांति हैं? से ही कर रहे थे वो। भाई अब तो नीट के पेपर भी हो गए, इससे पहले भी रहा। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है यूथ शायद नेपाल और बांग्लादेश की तरफ चलना चाह रहे हैं। कोई ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं। पहले तो अभिजीत के पास ये चल रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल, भारत एक बहुत लोकतांत्रिक देश है, जो कि ना तो नेपाल बनेगा ना ही बांग्लादेश बनेगा। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो इस चीज को तो भूल जाइए। नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने वाला। लेकिन जो स्टूडेंट है वो अपना हक मांग रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को उन्हें सुनना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अब जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो सड़कों पर आएंगे, उपद्रव भी मचाएंगे। अच्छा, उपद्रव ऐसे नहीं मचा रहे हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो आंदोलन में घुस के उनका आंदोलन खराब करना चाह रहे हैं। कौन अराजक तत्व हैं? आप लोग शांति से दे रहे थे, मैंने वहां देखा बच्चे मासूम हैं, बच्चियों पे अत्याचार हुआ, वहां लोग सो नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात है फंडिंग की। वहां इतने लोग हैं, उनको खाना कौन मुहैया करा रहा? कहाँ से पैसा आ रहा? बच्चे खुद फंडिंग अपनी कहाँ जेब से आ से रही? दे रहे हैं। बच्चे खुद अपनी जेब से दे रहे हैं। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने अगर 100 रुपए भी जमा करे, 10,000 रुपए हो जाते हैं। वहाँ खाना दिन में कितना लग रहा है, आपको दिखाई देता है? दिखाई एक बच्चे पे सुबह से लेकर रात तक कितने खाने की फंडिंग आ जाती है? एक बच्चा अगर 5 आदमियों को खाने दे रहा है तो 50,000 बच्चे कितने आदमियों को खाना दे देंगे, आप ही बताइए। और दूसरी चीज, जो अभी आंदोलन में भी जुड़े हैं सिख कम्युनिटी के लोग, गुरुद्वारा बंगला साहिब से भी स्टूडेंट्स के लिए लंगर आ रहा है। आप बताइए, सिख क्यों आ गए? फिर आगे क्यों आना चाहिए था उन्हें? वो नहीं आते आगे अगर ये गलत कर नहीं, रहे हैं। बात आप सिख की कर रहे हो, वहाँ तो मुसलमान भी एक सब खड़ा है, है जो खाना खिला रहा है। ये आंदोलन जो है शायद जात बिरादरी से हटके चल रहा है, मुझे ऐसा ये प्रतीत हो छात्रों रहा का आंदोलन है। ये छात्रों का ही आंदोलन है। जो कुछ ऐसे मीडिया हैं, मैं शब्द अपने कहना नहीं चाहूंगा आपसे, कुछ ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। वहां जाकर उन्हें जो वो सही कर रहे हैं उन्हें गलत दिखाते हैं। है। अरे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ रिपोर्टर पिट रहा है, इसको आप सही जायज मान रहे हैं आप? अरे भाई, ऑफिस से बनता असाइनमेंट वहां से आता है, आप भी पत्रकार हैं। तो बेचारे जो सड़कों पे पत्रकार पिट रहे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें निकलती हैं इसे एडिटर बताता है कि क्या खबर होनी है क्या नहीं होनी है। इन लड़कों का क्या दोष है? उसके अंदर लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। देखो, ऐसे रिपोर्टर अगर सड़कों पे पिटेंगे वो तो तो मनोबल टूटेगा। वो तो आपको भी पता है कि खबर नेगेटिव भी दिखाई जा सकती है, पॉजिटिव भी दिखाई जा सकती है। वे ऑफ द एंगल खबर का हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जो रिपोर्टरों पर अत्याचार हो रहा है ना, अच्छा, आप फील्ड के रिपोर्टरों पर मुझे क्यों मुझे अत्याचार हो आप रहा? एक बात बताइए। एक लड़की उस आंदोलन में थी, वो जा रही, मतलब प्रोटेस्ट कर रही थी, लाठी चार्ज हुआ, लाठी मारते उसे आप उसको प्राइवेट पार्ट पे उसके डंडा चलाते हो, ये क्या सही था? अरे उसको दिल्ली पुलिस बर्खास्त करेगी, जो कार्रवाई होगी कानून के रूप में होगी। छात्र कानून हाथ में ले रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? और रिपोर्टरों को मारना क्या, उससे बदला लेना है? फिर वही बात आ,
एक चीज होती है, एक मर्यादा में रहकर भी सवाल पूछा जा सकता है। जब आप अंदर ही घुसेंगे, आप पूछेंगे कि आप कौन से मुस्लिम धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो वो तो ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये छात्र आंदोलन है, ये कोई रिलीजियस आंदोलन नहीं है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। आपकी बात सही है, धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन छात्रों को तो देखना चाहिए ना, रिपोर्टरों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मीडिया कर्मियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रह के भी सवाल किए जा सकते हैं। ये नहीं कि आप एकदम जाके पूछें, कोई कुछ काम, मतलब कोई सेवा दे रहा है अपनी उस आंदोलन में, और आप उससे जाके पूछे कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, या सिख हैं, आप ईसाई हैं, तो ये आपको चीज लगता है गलत कि है। कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं बिल्कुल। रिपोर्टर? अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, एक बहुत बड़े नेता भी हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनका आज एक बयान आया है, उनका बंगला जंतर मंतर के बाहर ही है, नाम नहीं बोलूंगा उनका। उन्होंने खुद कहा था कि मैं पूरे दिन वहां था, 21 तारीख को मैं पूरे दिन वहां था और मैंने पूरा आंदोलन देखा। कुछ अराजक तत्व आंदोलन में घुस के आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अराजकता तो छात्र हैं, पुलिस हैं, रिपोर्टर हैं। छात्रों के बीच आंदोलन खराब कर रहे हैं, छात्रों के बीच घुसकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी जगह आप ये देखिए, अगर ये आंदोलन, मैं कह रहा हूं कि इसे, ये आंदोलन बिल्कुल बेकार है, बेकार नहीं, हो रहा शिक्षा होता। पे तो बड़ा आंदोलन हुआ है, ठीक पहली बार हो रहा है ठीक। पेपर को लेके। और कोई राजनेता नहीं कर रहा, बच्चे कर रहे हैं, घर से उठ के आ रहे हैं, पिट रहे हैं बेचारे और कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि 2 सांसद बाबा साहब की मूर्ति के नीचे, संसद के नीचे सो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने 25 तारीख को कहा है कि मैं भारत में हर जगह आंदोलन करूंगा। अच्छा, बात करें चंद्रशेखर आजाद की। जब से चंद्रशेखर आजाद आए हैं, 17 तारीख को पहुंचे जंतर मंतर, 20 को भी पहुंचे वो, और अब 25 तारीख उन्होंने दी है, तो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को आंदोलन में आने में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनकी माँ का भी बयान मैं सुन रहा था, उनकी माता जी का बयान ये था, एक मीडिया बंधु उनसे बात कर रहे थे उनके माता जी से कि जी चंद्रशेखर बार बार ऐसे जेल चले जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता? तो उनकी माता ने एक चीज बोली कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो गर्व होता अपने बेटे पे, आज भी वो छात्रों के बीच बैठा है और मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें इनका हक दिलाए, मुझे तो अच्छा लगता है। अब जैसे राहुल गांधी धरने पे गए, पीएमओ, पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ, पीएमओ हाउस के आप धरना विपक्ष ने दिया। इससे पहले 1999 में हुआ था, जब प्लेन हाईजैक हुआ था, जी। तो उसके मामले में भी धरना था। लेकिन जो ये बहुत बड़ी घटना है, विपक्ष सीधा प्रधानमंत्री के घर घुसने की तैयारी कर रहा था, इसको किस नजर से देखेंगे आप? विपक्ष अगर प्रधानमंत्री के घर में घुसना चाहता, वो दरवाजे पे बैठता, वो रोड के अपोजिट साइड बैठे थे। और दूसरी चीज, विपक्ष है वो। नहीं, ये तो गलत तरीका है कि आप नहीं सीधा नहीं पीएम हाउस पहुंच नहीं, जाएंगे, मेरी बात नारे लगाएंगे, बदतमीजी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। उन्होंने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। जब उन्हें पुलिस ने डिटेन करा तब उन्होंने मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। दूसरी चीज ये है कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते पोती हैं और पुत्र और पुत्री हैं। आप ऐसे किसी राजनीतिक परिवार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप मतलब आप पुलिस से किसी को भी, मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट, आप पुलिस से किसी को भी पिटवा दो, फिर तो आम आदमी तो जो चलिए, गलती आम करेगा आदमी वो तो तो पिट ही रहा पिटेगा है, ही। आम आदमी तो पिट ही रहा है, फिर तो विपक्ष भी पिटवाएंगे आप। विपक्ष पिटाई है, अगर विपक्ष, गलती करेगा तो पिटेगा ही। एक भाई, हमारे पीएम साहब सर मैं के घर के आपसे एक अंदर चीज, घुसने को तैयार मैं लोग एक चीज, तो लड़ तो पड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, इसको आप नेपाल या बांग्लादेश ना समझे। नेपाल, यहाँ जो होगा उसकी पिटाई भी होगी और कुटाई भी होगी। नहीं, पिटाई और कुटाई ठीक है, आप आम जनता को ही मारेंगे, आप विपक्ष को ही मारेंगे, फिर तो अरे विपक्ष में जो रहेगा ही बदतमीजी नहीं करेगा कोई। वो पिटेगा, फोर्स काहेंगे तो लिए? आप फिर चुनाव आप लोग किसे, क्यों समझ रहे हैं इसको? फिर चुनाव में आपके अरे सामने, चुन के ही आए हैं ये लोग भाई, चुनाव चुन में के ही आपके बैठे हैं सामने ये लोग। खड़ा कौन होगा फिर? आप मुझे ये तो अरे भाई, बताइए। जनता में जाइए, अपने विचार रखिए, गली गली आंदोलन करिए। ये क्या बदतमीजी है कि आप पीएम के आंदोलन घर में में पिट घुस तो रहे जाएंगे? हैं, वो बदतमीजी छात्र का, पिट रहे हैं, देखिए। अरे छात्र भाई 1 महीने से बैठे थे, छात्रों ने जब बदतमीजी करी तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आप उन पुलिस वालों उससे को भी तो पहले देखो, सोनम वांगचुक भी आप तो पुलिस एक वालों को भी देखो देश जिनकी का टांग बड़ा टूटी है, हाथ साइंटिस्ट, टूटी एक है। देश का बड़ा साइंटिस्ट जो बैठा हुआ था धरने पे, आप उसे कैसे डिटेन कर रहे हैं? हिरासत में ले, अरे इलाज करना भैया, था उसका, इलाज वहीं जरूरत थी करते, उसको, नहीं होते तो वो खत्म हो जाते। ये तो उनके वहीं फेवर करते का ना आप, काम इलाज था। वहीं करवाते। हॉस्पिटल सड़क पे बना देते, क्या बिल्कुल। बेवकूफों वाली बात क्यों? कर रहे हैं आप? सड़क पे कैसे बन जाएगा हॉस्पिटल? उनको जरूरत थी, हॉस्पिटल ले गए एम्स में, उनकी ऐसा जांच हो नहीं रही है। होता। अच्छा, अच्छा, आप इसे विपक्ष
छात्रों के मुद्दों के बजाय 54 दिन पॉलिटिकल बता रहे हैं। 54 दिन में आपसे एक चीज क्या, अच्छा सब चीज छोड़िए, मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, आप देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देश ये बहुत हमारे मतलब बहुत कुर्बानियों से आज 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, जिन्होंने नारा दिया था कि आजाद हूं, आजाद जीऊंगा और आजाद ही रहूंगा। ठीक है, आज उनकी जयंती है और हमारे हापुड़ मोड़ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का स्टैचू है। किसी प्रशासन को, किसी शासन को, किसी को नहीं दिखा कि एक माला लेकर भी उन पर टांग दी जाए। ये देश के हालात हैं। ये काम तो आप लोग भी कर लेते, लोगों को मैसेज चला जाता, आपने भी तो नहीं किया। मैंने उस आप लोग कर सकते थे। मैं ये किसी की बभूति थोड़ी है। अगर आप चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं, देखिए मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। ये देश जो आजाद हुआ है, कुर्बानियों पे आजाद हुआ है, लोगों ने शहीद हुए हैं, लोगों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल साहब, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिनसे देश आजाद हुआ है। और अगर उनको लोग बाग भूल रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। ये देशभक्ति नहीं कहलाई जा सकती। अगर मूर्तियां हैं और जो हमारे दिलों में जिंदा है, उनका मान सम्मान होना चाहिए। 15 अगस्त पे आप सब जाते हैं कि आज तो फोटो खिंचवाने का दिन है, आज फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन आज का दिन किसी को याद नहीं होगा। बहरहाल आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप बात करें जंतर जी। मंतर की। जंतर मंतर पे आपको क्या लगता है, क्या हालात, क्या इसका निचोड़ निकलेगा? निचोड़ देखिए, मैं इसको अगर अपने तरीके से देख रहा हूँ, जो मेरा नजरिया है मैं उससे देख रहा हूँ। जो हमारे ये शिक्षा मंत्री हैं, सेंट्रल शिक्षा मंत्री, इन्हें बात करनी चाहिए। एक बार बैठें, बात करें, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और छात्रों को क्या लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ कमी हो रही है, हमारे आंदोलन के अंदर कुछ कमी हो रही है, तो इसलिए वो और ज्यादा आंदोलन को, स्पीड को उसकी बढ़ा रहे हैं। अब 25 तारीख को आप देखिए, जहां तक मुझे लगता है, अभिजीत से और सोनू वांगचुक से ये मुद्दा फिसलता दिखाई दे रहा है। इसको चंद्रशेखर और कांग्रेस कैप्चर कर लेगी और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं ये है, मुद्दा ऐसा छात्रों से हटके पॉलिटिकल हो जाएगा। पॉलिटिकल मुद्दा होगा नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर, मैं देखिए कांग्रेस की बात करता नहीं हूँ, चंद्रशेखर जी ने बोला था कि मेरे सामने एक उनका स्टेटमेंट मैंने सुना था, वीडियो भी वो भी है मेरे पास। उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी इस बैरिकेड से अंदर आएगा वो अपनी पार्टी का झंडा, डंडा और अपना जो गले में जो गमछा रहता है वो इस बाहर छोड़ के आएगा। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, तो इसलिए बहरहाल चंद्रशेखर भाई जब से इस धरने में आए हैं, जब से उन्होंने सपोर्ट करा है, पूरी सरगर्मी बढ़ गई है। और जहां तक मुझे दिखाई देता है कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में ही जंतर मंतर का धरना आगे बढ़ेगा। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि धरना कब तक चलता है, सरकार इनके मांग मांगती है या नहीं मांगती। इन मुद्दों पर हम फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपका धन्यवाद नवनीत, और सभी दर्शकों को इस पर राय जरूर दें कि क्या सही है और क्या गलत है।